सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय राम जी। दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का भक्तों के भगवान। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो इस एग्जाम्पल के भरे हुए पड़े हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कृष्ण और सुदामा की। आप जानते होंगे कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। आपको यह भी पता होगा कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो कृष्ण भगवान जी उनके द्वारा लाई हुई एक छोटी सी भेंट को कितने प्यार से स्वीकार करते हैं और उसके बदले में उसको त्रिलोकी का राज्य दे देते हैं। तो ये थे हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने भक्त अपने बाल सखा की छोटी सी भेंट के बदले उन्हें अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने त्रिलोकी के राज्य तक उसको दे दिया। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि भगवान जो कृष्ण है या और कोई भी भगवान हो, सब भक्तों के बस में होते हैं। जैसे कि भगवान के वचन है गीता में भी। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल मुझको ही भज, मेरी भक्ति कर, मेरा पूजन कर, अतिशय प्रेम से तू मुझे प्रणाम कर। अगर इस तरह तू मुझ में अनन्य भक्ति कर, अगर तू मेरा अनन्य भक्त बन जाएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बस शर्त यही है कि तू मुझ में अनन्य भक्ति कर। भगवान ने यह भी कहा है, अगर कोई भक्त मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति में लीन रहता है और बिना किसी स्वार्थ के सब लोगों से प्यार करता है और भक्ति में लीन रहता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात उसकी जो रोजाना चिंताएं, उसके परिवार की जो चिंताएं हैं, उसका योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं। उसका इंतजाम सारा भगवान स्वयं कर देते हैं। बस शर्त यही है कि इंसान को अपने भगवान में अति प्रेम होना चाहिए, जैसे कि सुदामा को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम था। और कई भक्तों की उदाहरण पड़ी है, जैसे धन्ना जाट की उदाहरण, ठीक है जी, धन्ना जाट की उदाहरण, ध्रुव की उदाहरण, बहुत बड़े बड़े भक्तों की उदाहरण पड़ी है। इस संदर्भ में दोस्तों, मैं आज एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और शायद मेरा मकसद यही है कि शायद आपको भगवान की भक्ति में आनंद आने लगे और आपका प्यार भगवान के चरणों में दिनों दिन बढ़ जाए। भगवान कोई भी हो सकता है। कृष्ण, जैसे मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मेरे कृष्ण जी भगवान हैं। आप किसी भी धर्म में हो, कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, यीशु को मानते हो, किसी को मानते हो, इसमें कोई नहीं, डिपेंड तो करता है अपनी श्रद्धा पर। अगर आपकी श्रद्धा जितनी ज़्यादा बढ़िया है, मजबूत है, उतना ही भगवान आपके वश में होते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको आज एक स्टोरी सुना रहा हूँ कि कैसे भगवान भक्तों के होते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक लड़का था, उसका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बहुत प्रेम था, अनन्य प्रेम था। वो हर वक्त भगवान का भजन करता रहता था, परंतु वो गरीब बहुत था। फिर भी उसने भगवान की पूजा करनी, भक्ति करनी नहीं छोड़ी। एक दिन भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर बोले, हे वत्स, हे भक्त, मैं तुझे पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इतना वरदान दीजिए कि आप मेरे अंग संग्रह करें। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। उन्होंने ये कहा भगवान ने कि हे भक्त, तू जब भी देखना चाहे देख सकता है कि मैं हमेशा तेरे संग रहूँगा। तेरे परछाई के साथ, जो परछाई होती है ना, तेरे परछाई के साथ मेरी परछाई भी नजर आएगी, मेरे पैरों की परछाई भी, मेरे पद चिन्ह भी नजर आएंगे। तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। तो भगवान अंतर ध्यान हो गई। अब जब भगत था, जब भी कहीं जाता तो उसे अपने पैरों के चिन्ह के साथ साथ और दूसरे पैरों के चिन्ह भी दिखाई देते। तो वह समझ जाता कि भगवान मेरे अंग संग है। ऐसे समय बीतता गया, उसका अच्छा वक्त था, बढ़िया वक्त था, निकल गया। एक बार वो बहुत मुसीबत में गिर गया। उसके ऊपर मुसीबतों के बादल आने लगे। तो उसने एक दिन वो जा रहा था, उसने ध्यान से देखा कि उसे अब केवल एक ही
दो पैरों के निशान नज़र आ रहे थे, एक ही व्यक्ति के निशान आ रहे थे और दूसरे निशान नहीं आ रहे थे। तो उसने मन में सोचा कि भगवान शायद मेरा साथ छोड़ गए हैं। तो उसने भगवान को ताना दिया कि हे भगवान, आप भी दुनिया के लोगों की तरह हो गए हो। जब मेरे अच्छे टाइम था आप मेरे साथ थे, और जब मेरे ऊपर बुरा टाइम आया तो आप मेरा साथ छोड़ दिए। तो उसके मन से ही ये आवाज़ आई कि हे भगत, तू ध्यान से देख, ये जो पैरों के चिन्ह हैं ये मेरे हैं, तेरे नहीं हैं। तो ये तो मैंने अपनी गोद में उठा कर रखा हुआ है। उसने देखा वाकई में ये पैर के चिन्ह उसके नहीं थे, भगवान के थे। भगवान ने कहा कि तुझे मैं अपनी गोद पे उठाया, अगर मैं तुझे गोद पे ना उठाऊं तो मेरे भगत तेरे पर इतना संकट है, तू तो वैसे ही मर जाए या विचलित हो जाए। इसलिए मैंने तुझे अपने गोद में उठा कर रखा है, ये पैर के चिन्ह मेरी है। दोस्तों, ये सुनते ही भगत की आंखें भर आईं और उसने कहा वाकई में भगवान भगतों के होते हैं, भगतों के वश में होते हैं। और उसने बहुत प्यार से या बहुत आदर से भगवान को प्रणाम किया और मन में विचार किया कि हे भगवान, आपके जैसा कोई नहीं है, आप तो भक्तों के वश में हैं, भक्तों के भगवान हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। इसी तरह इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के चरणों में जितना हो सके उतना प्यार करना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यही सच्चा भगवान के प्रति हमारा प्यार है। अगर हमारा ये प्यार ऐसा बढ़ता जाएगा, अगर हर कोई ऐसे अपने भगवान के प्रति प्यार करता जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं, ये दुनिया एक दिन स्वर्ग में बदल जाएगी। सब दुख झमेले चिंताएं फिक्र जो इस दुनिया में होती हैं सब मुक्त हो जाएंगे। सभी इस जीवन में, इस दुनिया में, धरती में ही भगवान की भक्ति का आनंद मान सकेंगे और ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी, कृपया इसको कमेंट जरूर कीजिए। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।